करवा चौथ व्रत कथा पूजन विधि। यह व्रत कार्तिक पक्ष की चौथ को किया जाता है। यह महिलाओं का मुख्य त्यौहार है। सुहागन महिलाएं अपने पति की रक्षा के लिए यह व्रत करती है। इस दिन कुम्हार के यहाँ से करवा लाकर जल से भरा जाता है और उसमें पूजन का सामान जैसे चने की भाजी, बोर, काचरी, फूल या चावल या खड़े चने भी रख सकते हैं आदि रखा जाता है और ऊपर से लाल कपड़ा लगाकर मुंह बांधकर रख दिया जाता है। उसके ऊपर मिट्टी के दिए में मिठाई रखी जाती है। दिवाली पर चतुर्थी बनाकर शाम को सुहागन महिलाएं चतुर्थी, बोर, गणेश जी व करवे की पूजा करती है और दिन भर व्रत रखकर रात को चंद्रमा देखकर अर्घ्य देती है, फिर भोजन करती है। कई महिलाएं करवों का आदान प्रदान भी करती है। उज्मन उद्यापन विधि। करवा चौथ के उज्मन में 16 सुहागन औरतें व एक चांद सूरज को इस प्रकार 17 औरतों का पूजन कराया जाता है। जो इस व्रत को करती है उनको यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। कहीं कहीं पर इसके उज्मन की प्रथा इस प्रकार भी है। एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा हलवा रखते हैं। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए रखे जाते हैं और सुहाग का सामान। फिर थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ घुमाकर अपनी सास को पांव लगकर दे दिया जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। मानधाता कहने लगी, जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म आरंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता कर श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे राहे, वही कारक चतुर्थी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, वह कारक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है और पहले भी उस व्रत को किसने किया था। श्री शंकर जी बोले, हे पार्वती जी, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग में भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्रों और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आँख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। उसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी से ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षतादि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुड़ से बने पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बाला मुख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। इसे बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मारा देखकर पुनः शिवजी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार कर व्रत करके किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई
तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, आपके हमारे भाग्य में आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि शुभे गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से ही मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगी कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधानपूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत का प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसीलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से पांडवों के संग्राम से कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। चतुर्थी करवा चतुर्थी व्रत समापन। बोलो भोलेनाथ की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्र। गजानन गणपति भगवान की जय।